तो बोरुतो के अगले पार्ट में हमने देखा कि बोरुतो ने एक ट्रेन से अपने डैड के होकागे स्टोन को तोड़ दिया, जिसके कारण उसे 7 डेज के लिए निंजा एकेडमी से बैन कर दिया गया। और 7 डेज पूरा होते और जैसे निंजा एकेडमी में आया, उसने एकेडमी के सबसे गुस्सैल और ताकतवर लड़के के साथ लड़ाई मोल ले लिया, जिसके बाद वो लड़का बोरुतो को बिना साबुन के धोने लग जाता है। तभी यहाँ पर शिनो आ जाता है और उन्होंने की लड़ाई रोक देता है और इस लड़ाई के कारण बोरुतो और उस लड़के में दोस्ती हो जाती है। फिर हमें कुछ दिनों का सीन दिखा जाता है जहाँ पर बोरुतो अपने बैकुगान से मेटली के अंदर एक अजीब सा पबल वाला दिखाई देता है और इस जरा के कारण मेटली काफी ज्यादा बेडेस हो गया था। और सोचने वाली बात है कि उस ट्रेन हादसे के समय डैंकी के अंदर भी वो पबल वाला दिखाई दिया था, जिसके कारण डैंकी भी काफी ज्यादा बेडेस हो गया था। तो गाइस आखिरकार इस पबल वाला का सीन क्या है और इस सभी के अंदर क्यों दिखाई दे रहा है, जिसे जानने के लिए आपको बोरुतो का पहला पार्ट देखना पड़ेगा और वो पार्ट डिस्क्रिप्शन में पिन है, तो जाकर देख लेना। और इस पार्ट को शुरू करने से पहले आपसे भी अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना। तो फिर आज के एनीमे शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम कोनोहामारू को समन जिसको करते हुए देखते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेंढक समन हो जाता है। कोनोहामारू, मैं घर पे बैठ के लंच कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया। कोई जरूरी बात नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ, वरना मेरा खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ तुम जा सकते हो, मैं तो बस बच्चों को दिखा रहा था कि समन जिसको कैसे करते हो। और तभी सभी लड़के कोनोहामारू को घेर लेते हो, कहने लगता है कि आप तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्या हमें भी ये जिसको आप सिखाएंगे। आप ज्यादा शो मत कीजिए बिग ब्रदर कोनोहामारू, ये मामूली जिसको तो कोई भी कर सकता है। तुम आखिरकार क्या कह रहे हो बोरुतो, और जब तक मैं एकेडमी में हूँ तुम मुझे सेंस से कहा करो, ये बिग ब्रदर नहीं समझे। तभी बोरुतो कोनोहामारू का स्क्रॉल छीन कर समन जुत्सु करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी समन नहीं होता। बोरुतो कुछ भी करने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो, किसी भी समनिंग एनिमल को समन करने से पहले उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, तभी उसे तुम समन कर पाओगे। सभी लड़के तो बेवकूफ होते ही है, लेकिन आज तुमने ऐसा करके साबित भी कर दिया कि सभी लड़के बेवकूफ होते हैं। ये बोरुतो तो पहले ही बेवकूफ था, लेकिन आज इसने ऐसा करके हम सभी लड़कों को भी बेइज्जत कर दिया। जिसके बाद सिनो एक स्क्रॉल से एक निंजा टूल को समन करके कहता है कि आज तुम सभी को इस स्क्रॉल की मदद से एक निंजा टूल समन करना है। एक कहते हैं शिनो उन सभी को एक एक स्क्रॉल दे देता है। सुनो बच्चों, किसी भी निंजा टूल को समन करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा फोकस और सही मात्रा में चाकरा होना बहुत ही जरूरी है, तभी तुम किसी भी समनिंग एनिमल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के उसे समन कर पाओगे। इसके बाद सभी बच्चे कह रहे थे कि मैं एक ही बार में बहुत सारे निंजा टूल समन करके दिखाऊंगा, देखना। वही कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये निंजा टूल कौन समन करेगा, मैं तो एक ही बार में एक ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के उसे समन करूंगा। सुनो सभी लड़के, कुछ भी गड़बड़ मत करना, वैसे भी तुम सभी लड़के गड़बड़ ना करके शांति से रह भी नहीं सकते हो। तुम आखिरकार ये क्या कह रहे हो, हम सभी लड़के गड़बड़ कर दे या तुम सभी लड़कियां गड़बड़ कर दो। ओ अच्छा, तो फिर बताओ पहले दिन ही होकागे स्टोन को किसने तोड़ा और दूसरे दिन ही एकेडमी में लड़ाई किसने शुरू की। मैं तो कहता हूँ कि तुम सभी लड़कों को आज से हम सभी लड़कियों की बात सुनना चाहिए। ओ अच्छा, दिन में सबने मत देखो, वही कोनोहामारू और शिनो इन दोनों की लड़ाई को रोक रहे थे। उसके बाद बोरुतो और बाकी सभी कैंटीन की तरफ जा रहे थे, तो शिगाटा बोरुतो को कहता है कि तुम्हारे डैड और सराडा के डैड दोस्त है ना, तो फिर तुम दोनों इस तरह लड़ क्यों रहे हो। तो बोरुतो कहता है कि मेरे डैड और उसके डैड दोस्त है, लेकिन हम दोनों दोस्त नहीं है, समझे। जिसके बाद बोरुतो आके सुबह रेस्टोरेंट के सामने चला जाता है और वहाँ पर सराडा भी आ जाते हैं और उन दोनों को ही आके सुबह चाहिए था। तो वहाँ का शॉपकीपर कहता है कि सारे आके सुबह सेल हो चुके हैं, बस आखिरी आके सुबह बचा हुआ है। देखो तुम्हारे सारे दोस्त आके सुबह के अलावा कुछ और खरीद रहे हैं, तो तुम भी आके सुबह के अलावा कुछ और खरीद लो। मुझे आके सुबह बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं आके सुबह खरीदूंगा और तुम भी तो आके सुबह के अलावा कुछ और खरीद सकते हो। तभी बोरुतो देखता है कि बाकी जो सभी आके सुबह सेल हो गए थे वो असल में चोजो ने खरीद लिया था, जिसके कारण बोरुतो चोजो को ज्ञान दे रहा था और इसे मौके का फायदा उठा के सराडा वो आखिरी से आके सुबह खरीद लेता है, जिसे देख के बोरुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सराडा को उल्टा सीधा सुनाने लगता है। और ये बात सुनकर सराडा भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर लड़कियों और लड़के के बीच में एक बहुत ही घमासान जंग होने वाला था। उसी टाइम शिनो उनके बीच में आके कहता है तुम सभी लड़के और लड़के इस तरह लड़ो मत, क्यों ना हम इसका फैसला एक कॉन्टेस्ट से करें, जो भी इस कॉन्टेस्ट में जीतेगा उसे उनकी बात मानना पड़ेगा। तो रूल सिंपल है, जो भी उस रेड फ्लैग को पहले ले पाएगा वो जीत जाएगा और इसमें तुम सभी निंजुत्सु और ताजुत्सु का इस्तेमाल कर पाओगे। और इतना ध्यान रखना कि मैंने एकेडमी के अंदर बहुत सारे ट्रैप लगा के रखे हैं, तो उस फ्लैग को लेना इतना भी आसान नहीं होगा। एक कहते रेस शुरू हो जाते और कीवा पे सबसे पहले अस्टार जुस्सी से लड़के के सामने एक वॉल खड़ा कर देता है, जिससे सभी लड़के अंदर चले जाते और लड़के अंदर नहीं आ पाते। तभी चोजो अपने एक्सपेंसर जुस्सी से उस दीवार को तोड़ देता है। वही सभी लड़के पहले ही बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे, तभी लड़कियों की तरफ से शuriken से हमला होता है, लेकिन मेटली इस हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है, लेकिन उसकी कमजोरी के कारण सभी लड़के उसे वहीं पर ही लटका देते हैं और आगे जाने लग जाते हैं। वही दूसरे तो इनोशिन ऊपर का दरवाजा खोल के देखता है तो वो नहीं खुलता, तो डैंकी कहता है कि मैं ऐसे हैक करके खोल सकता हूँ, और ऐसा होता भी है। डैंकी उसे बड़ी आसानी से खोल देता है। डैंकी अगर इस सिस्टम को हैक कर सकता है तो क्यों ना आगे जाने से पहले इन लड़कियों को थोड़ा सा मजा चखाया जाए। वही सभी लड़के अपने टारगेट की तरफ जा रहे थे, तभी अब रास्ता बंद हो जाता है और इनोशिन अपने जुस्सु से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा छिपकली क्रिएट कर देता है, जिसे
देख के सभी लड़के काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये देख के बोर्ड उनके थोड़ा सा और मजे लेना चाहता था, जिसके कारण बोर्ड पर फवारा चला जाता है और पानी के कारण इनोशिन का जुस्सू भी यहाँ पर गायब हो जाता है, जिसके कारण सभी लड़कियां डेंगू को पकड़ लेते हैं और बोर्ड और बाकी सभी को मजबूरन डेंगू को वहीं पर छोड़ के भागना पड़ता है और सभी स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं। और शिकारा कहता है कि हम डेंगू के अलावा आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि डेंगू बंद दरवाजों को खोल सकता है, तो हमें किसी भी तरह डेंगू को वापस लाना पड़ेगा। तो मैं और इनोशिन उन लड़कियों का ध्यान भटकाएंगे और बोर्ड तुम इसी मौके का फायदा उठा के डेंगू को वापस ले आना। ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पर एक समन को ले जाते हुए अगर मुझे उन लड़कियों से लेना पड़ा तो मैं वहाँ पर एक 20 को समन कर दूंगा, जिसके बाद सबसे पहले बोट अपने कुछ शैडो क्लोन की मदद से टेरेस के ऊपर चला जाता है। वही लड़का दरवाजा बंद होने के कारण कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा था। उसी समय शिकाराई और इनोशिन स्मोक बॉम्ब से लड़कियों का ध्यान भटकने लग जाता है। ये देख के उनमें से एक लड़के कुछ पेपर बॉम्ब को लाके कहता है कि हम इस दरवाजा को खोल नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन तोड़ तो सकते। एक कहते उसे भी उन पेपर बॉम्ब की मदद से उस दरवाजा को तबाह कर देते हैं और चोजो उस रेड फ्लैग को लेने के लिए जाने लगता है। ये देख के बोट वहाँ पर समन जुस्सू का यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा क्रीचर समन हो जाता है, लेकिन बोटो के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना होने के कारण वो क्रीचर बोटो की बात नहीं मानता और चोजो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन एंड टाइम में बोटो वहाँ पर आके चोजो को गिरने से बचा लेता है, तभी वो क्रीचर बोटो के ऊपर हमला कर देता है। उसी समय कोनोहामारू अपने राशिंगन से उस क्रीचर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो क्रीचर गायब हो जाता है। वही दूसरी तरफ क्लास मॉनिटर उस रेड फ्लैग को लेके आ जाता है, जिसके कारण लड़के हार जाते हैं और लड़कियां जीत जाते हैं। तो सराडा सभी लड़कों को कहता है कि हम सभी जीत चुके हैं, तो तुम सभी तैयार हो हमारी बात मानने के लिए। ये बहुत ही बुरा है, लेकिन अब जबकि तुम सभी जीत चुके हो तो वादे के मुताबिक तुम सभी हमें जो भी पनिशमेंट देना चाहते हो वो हमें मंजूर है। हमने कब कहा कि हम तुम सभी को पनिशमेंट करेंगे? तुम सभी ने चोजो की जान बचाई है, इसलिए हम तुम सभी को अभी के लिए माफ करते हैं। ऐसे ऐसे हमारी गलती थी, इसलिए हम सभी लड़कों को माफ कर देना। आखिरकार तुम सभी समझ ही गए, मैं तुम सभी को कब से यही समझाना चाहता था। जैसे आकिसोबा और बन एक दूसरे के बिना अधूरे है, उसी तरह बॉयज और गर्ल एक दूसरे के बिना अधूरे है। आखिरकार शिनो एक ऐसी बात कर रखा है। वही कोनोहामारू सोच रहा था कि बोरुतो के अंदर इतना कम चक्रा होने के बावजूद उसने इतने खतरनाक बीस्ट को कैसे समन कर लिया, वो भी बिना कॉन्ट्रैक्ट के। वही एक अनजान लड़का उनको चुपके से देख रहा था। उधर एकेडमी के अंदर चारों तरफ पेपर बम लगे होने के कारण एकेडमी तबाह हो जाता है और ये देख के शिनो कहता है कि शायद कुछ दिनों के लिए मुझे तुम सभी की क्लास बाहर ही लेना पड़ेगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि चुपके से उन सभी को देख रहा था। और आपको तो शायद पता चले गया होगा कि एक कौन है, और शिनो उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि हिडन साउंड विलेज से आया हुआ एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और इसका नाम बिस्की है। वही सभी लड़कियां बिस्की को देख के कह रहे थे कि ये लड़का कितना ज्यादा क्यूट और गुड लुकिंग है। फिर शिनो बिस्की को कहीं पर बैठ जाने को कहता है और बिस्की बोर्डो के बगल में आके बैठ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, अब कोर्स तुम बैठ सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? ये लड़का शायद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ लेने में मजा आएगा। फिर शिनो बोर्डो को एक सवाल देता है और बोर्डो उस सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है और कहने लगता है कि इतना आसान सवाल, कोई मुश्किल सवाल दीजिए शिनो सन से, इतना आसान सवाल तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। ये बात सुनते शिनो को आ जाता है गुस्सा और वो बोर्डो को एक ऐसा सवाल देता है जिसे देख के बोर्डो का सर घूमने लग जाता है। तभी बिस्की वहाँ पर आके उस सवाल को सॉल्व कर देता है। अरे बिस्की, मैंने तुम्हें इस सवाल को सॉल्व करने को नहीं कहा था, मुझे लेकिन बोर्डो की मदद करना अच्छा लगता है। ठीक है, तुम दोनों अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। फिर सीन चेंज होता है, हम बोर्डो और किवाबे को एक दूसरे के खिलाफ लेते हुए देखते हैं, लेकिन किवाबे बोर्डो को बड़ी आसानी से हरा देता है। तो शिनो कहता है कि ये लड़ाई किवाबे जीत चुका है। जिसके बाद किवाबे के ओपोनेंट में बिस्की आता है। देखो तुम आज नहीं हो तो मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूंगा, ये मत सोचना। जिसके बाद लड़ाई शुरू होती है और बिस्की सबसे पहले किवाबे को लात मारता है, जिसके कारण किवाबे दूर चला जाता है और वो इतनी तेज किवाबे के पीछे जाके उसे पकड़ लेता है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। और बिस्की किवाबे को कुछ ज्यादा जोर से पकड़ा हुआ था और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो शिनो उन दोनों के बीच में आके उनको अलग कर देता है। ओए बिस्की, तुम आखिरकार एक कर रहे थे, क्या तुम किवाबे को जान से मारना चाहते थे? नहीं बोर्डो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर देना किवाबे, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बेरहमी दिखा दी। जिसके बाद शिनो कुरोना सांसे के पास जाके कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि सांसे मैं क्या करूँ, कोई भी बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं है और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं टीचर बनने के लायक ही नहीं हूँ। ऐसा मत सोचो शिनो, तुम बच्चे के साथ ना तो ज्यादा शक्ति दिखाओ ना तो ज्यादा नरमी, बल्कि तुम जैसे नॉर्मली बिहेव करे तो उसी तरह बच्चों के साथ बिहेव करो, तो देखना सभी बच्चे तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। उसके बाद अगले दिन बोर्डो, शिकाडाई और किवाबे बाहर घूम रहे थे, तभी उनको शहर पे एक ऐसा बंदा दिखाई देता है जो कि शहर पर तबाही मचा रहा था और वो कह रहा था कि निंजा एकेडमी ने मुझे फेल कर दिया बस इसलिए कि मैं पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन निंजुत्सु में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जिसके बाद बोर्डो अपने बैकुगान से देखता है तो उस बंदे के अंदर से भी वही पबल वाला निकल रहा था। किवाबे, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या करो, चलो साथ मिलकर इस विलेज को तबाह कर देते हैं, क्योंकि निंजुत्सु और ताजुत्सु में कोई भी तुम्हारा और मेरा एकेडमी में मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद एकेडमी वालों ने हम दोनों को ही फेल कर दिया क्योंकि हम दोनों पढ़ाई में कमजोर थे। तभी बोर्डो उस बंदे को एक लात मार के कहता है कि देखो पढ़ाई में तो हम भी उतने अच्छे नहीं है,
लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं और अब तो कीवा भी कोशिश कर रहा है, तो शायद कीवा भी इस बार पास हो जाए, लेकिन तुमने कोशिश नहीं की और गलत रास्ता चुना, तो अब भुगतो। ये बात सुनते वो बंदा फास्ट है जिससे वहाँ पर धूल उड़ा के भाग जाता है, तो बोर्डो भी उसके पीछा करने लगता है और कुछ दूर जाके देखता है कि बिस्की ने उस बंदे को एक कोने पर जाके बेहोश कर दिया था और उसके अंदर से वो पर्पल वाला भी निकल गया था। तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो बिस्की? उसके बाद अगले सीन में हम बिस्की को एक टावर पर अकेला बैठे हुए देखते हैं और वो अपने साहब से बात कर रहा था कि आपने जैसा कहा तो वो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा जांच करना बाकी है कि वो हमारे काम आएगा या नहीं। जिसके बाद सुबह सीनो बिस्की के लिए एक वेलकम पार्टी रखा था और ये देख के सभी स्टूडेंट हैरान हो जाता है कि सीनो जैसा खरीज टीचर ये भी कर सकता है। इसके बाद सभी बच्चे पार्टी को अच्छी तरह से एंजॉय करने लग जाते हैं। कुछ बच्चे बिस्की के पास आके कहते हैं कि तुम साउंड विलेज से हो ना, मैंने सुना है कि लीग का लेजेंडरी सानी ओरोचिमारू साउंड विलेज में रहता है, तो क्या तुम ओरोचिमारू के बारे में हमें कुछ बता सकते हो? वही शिनो ये देख के खुश हो जाता है कि सभी बच्चे बिस्की के साथ अच्छी तरह से घुल मिल रहा है, तो शिनो सभी को कहता है कि बच्चों अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है। एक है तो वहाँ पर जितने भी डॉल थे सभी हिलने लग जाते और ये देख के सभी हैरान हो जाता है कि शिनो तो कोई पपेट मास्टर भी नहीं है, तो ये सारे डॉल आखिरकार कैसे हिल रहे हैं। तभी वहीं पर एक लड़के एक डॉल को छूता है, तभी उस डॉल के अंदर से शिनो के जितने भी इंसर्ट थे उन सभी इंसर्ट सभी डॉल से बाहर आ रहे थे और शिनो उन सभी इंसर्ट को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, तो बिस्की अपने वो स्टाइल से उन सभी इंसर्ट को उड़ा देता है। वहीं पर कुछ वर्कर काम कर रहे थे और उनको इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो शिनो उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि ये मेरे स्टूडेंट की कोई गलती नहीं बल्कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, तो मुझे माफ कर देना। जिसके बाद क्लास मॉनिटर कहते हैं कि शायद शिनो सेंसे की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको थोड़ा सा आराम करना चाहिए। उसके बाद शिनो को हम अपने ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा डिफ्रेस हो गया था। वही सभी बच्चे शिनो के अलावा काफी ज्यादा बोर हो रहे थे और वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर बिस्की नहीं है, तभी उनके एकेडमी के अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज आती है, तो वो सभी एकेडमी की तरह जाने लगते और यहाँ पर जाके देखते हैं कि एक वर्कर पागलों की तरह हर एक सामान नीचे फेंक रहा था, तो बोर्डो में वैक्यूम से देखते हैं तो उसके अंदर से भी वो पर्पल वाला निकल रहा था। बोर्डो क्या तुम्हें उस आदमी के अंदर से वो पर्पल चाकरा दिखाई दे रहा है? तो फिर तुम कहना चाहते हो कि तुम भी उस पर्पल चाकरा को देख पा रहे हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने बैकुगान से किसी का भी चाकरा देख सकता हूँ, लेकिन तुम किसी का चाकरा कैसे देख सकते हो? तुम्हारे पास तो कोई बैकुगान भी नहीं है। ये बात सुनकर शिकाडा सोचता है कि जैसे बिस्की इस विलेज में आया है तब से कोई ना कोई अजीब सी घटना घटी रही है, तो क्या इन सब के पीछे बिस्की ही तो नहीं है? वही साराडा उस वर्कर से लड़ने के लिए चली जाती है, तभी शिकाडा अपने शैडो पैरालिसिस जूसे से उस वर्कर को पकड़ लेता है। ये देख के कीवा भी कहता है कि शायद हमने इस वर्कर को रोक लिया है, तभी वो वर्कर दोबारा खड़ा हो जाता है और उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी समय बोर्डो उस वर्कर को पकड़ लेता है और उस वर्कर का पैर फिसल जाने के कारण दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन इस वर्कर का सर जमीन की तरह होने के कारण उन दोनों का सर जमीन पर टकराने ही वाला था। तभी विस्की अपने वो स्टाइल से उन दोनों को बचा लेता है और विस्की जैसे उस वर्कर को छूता है उसके अंदर से वो पर्पल वाला निकल जाता है। ये देख के बोर्डो को कुछ समझ ही नहीं आता और वो सोचने लगता है कि विस्की कितना ज्यादा अजीब है। जिसके बाद सभी बच्चे बोर्डो और विस्की की तारीफ कर रहे थे और शिनो ऐसे सुनकर मन में कहता है कि मैं इनका टीचर हूँ और मेरी जिम्मेदारी थी इनको बचाना, लेकिन मैं तो बस खड़े खड़े तमाशा ही देख रहा था। इसके बाद शिनो इडुका सेंसे के पास जाकर कहता है कि मुझे माफ कर देना सेंसे, मैं बच्चों को ठीक से संभाल नहीं पाया। कोई बात नहीं शिनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम टीचर नहीं बन सकते हो तो इसे छोड़ दो, वैसे भी टीचर के अलावा बहुत से ऐसे काम है जिसमें तुम माहिर हो। जिसे सुनते शिनो उदास होकर वहां से जाने लगता है, तभी वो पर्पल वाला शिनो के अंदर जाकर घुस जाता है और उसे पसंद कर लेता है। फिर अगले दिन हम बोर्डो, शिकाडा और विस्की को हमें जहाँ पर देखते हैं जहाँ शिनो ने उनको वहाँ पर बुलाया था। क्या बात है बच्चों, मैंने तुम सभी को कुछ ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया, मैंने असल में तुम तीनों को यहाँ पर एक आखिरी लेक्चर देने के लिए बुलाया है। क्या बात है शिनो सेंसे, हमने क्या कुछ गलती की है? अबे साले बोर्डो, हमने कुछ गलती की भी है या नहीं, लेकिन शिनो सेंसे से माफी मांग लो क्योंकि हमने शिनो सेंसे को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम तीनों यहाँ पर मरने वाले हो। एक कहते शिनो अपने इंसर से उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो तीनों शिनो के इंसर से बच जाते हो और बोर्डो अपने बैकोगान से देखते आए तो शिनो के अंदर से भी वही बलौरा निकल रहा था। तुम तीनों को झेलते झेलते मैं थक चुका हूँ, लेकिन अब और नहीं, इसलिए मैं तुम तीनों को चैप्टर एक बड़ी क्लोज कर दूंगा। एक कहते शिनो अपने इंसर से दोबारा उन तीनों के ऊपर हमला करता है, लेकिन बोर्डो इस बार शिनो के इंसर से बच नहीं पाता और शिनो के इंसर बोर्डो को धीरे धीरे खाने लगता है। तो विस्की शिनो के सामने एक स्मोक बॉम्ब फेंक के अपने ओन स्टाइल से शिनो के जितने भी इंसर बोर्डो को खा रहे थे उन सभी को उड़ा देते हैं और अपने हाथ को लंबा करके बोर्डो को पकड़ के वहां से भाग जाते हैं। भागो, आखिरकार तुम तीनों कितनी दूर तक भागोगे? मैं एक सनसनी निंजा हूँ और मेरे इंसर इस जंगल के कोने कोने तक मैंने फैला दिया है, तो तुम तीनों कहीं पर भी क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम तीनों को ढूंढ ही निकालूंगा और खत्म कर दूंगा। वो
वही बोर्ड और बाकी सब एक पेड़ के नीचे छिप जाते और शिकाडाई कहता है कि मेटली के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो एक गैनिन था इसलिए हमने उसे किसी तरह रोक लिया, लेकिन सीनो सेंसे तो एक जोनी ने, हम उसे कैसे रोकेंगे? हमें जो कुछ भी करना है वो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि सीनो सेंसे के इंसर्ट हमें जल्दी ढूंढ लेंगे और अगर सीनो सेंसे ने हमें फिर से पकड़ लिया तो शायद हम उनसे बच के भाग भी नहीं पाएंगे। इसके बाद हम इरुका सेंसे को अपने ऑफिस में देखते और वो सीनो के बारे में कह रहा था कि सीनो शायद बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है क्योंकि कोई भी बच्चे उसकी बात नहीं सुनते हैं। मैं आशा करूंगा कि सभी बच्चे उसकी बात सुनने लगे। इधर बोर्ड और बाकी सभी भागते भागते काफी दूर तक आ गए थे तो बोर्डो कहता है कि हम शायद बहुत दूर तक आ गए हैं तो शायद हमें भागना बंद कर देना चाहिए। सीनो सेंसे एक जूनिन है इसलिए हमें उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तभी वापस सीनो अपने इंसर्ट को लेके आ जाता है जिसे देख के शिकाडाई और बोर्डो धूम दबा के भागने लगते हैं। उधर बिस्की सीनो के इंसर्ट से बचने के लिए पहले पेड़ के ऊपर चला जाता है। वही वो दोनों दौड़ते दौड़ते शिकाडाई नोटिस करते हैं कि सीनो के इंसर्ट पानी से दूर भाग रहे हैं। इधर बिस्की बोर्ड और शिकाडाई को देख के कहता है कि ये दोनों तो किसी काम का ही नहीं है, शायद मुझे इन दोनों की हेल्प करना पड़ेगा। ये कहते हैं बिस्की उन दोनों को एक सेफ जगह पर ले आता और कहता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो? और बोर्ड हो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें सभी के अंदर से कौन सा जिससे चाकरा दिखाई देता है? मुझे ठीक से पता नहीं है लेकिन जो कोई भी सीनो सेंसे और मेटली की तरह अजीब बर्ताव करते हैं उनके अंदर से मुझे एक पर्पल चाकरा दिखाई देता है और जैसे वो पर्पल चाकरा उनके अंदर से निकल जाता है तो उसे फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और मुझे शक है कि सीनो सेंसे के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो ऐसी बात है तो फिर अगर हमें इंसर से निकलना है तो सीनो सेंसे को हमें खत्म करना पड़ेगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो बिस्की? सीनो सेंसे हमारे सेंस है और हम उन्हें कैसे खत्म कर सकते हैं? वैसे वो भी तो हमें मारना चाहते हैं तो फिर अगर हम उन्हें पहले खत्म कर दे तो हम जिंदा बच सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास एक अच्छा प्लान है, लेकिन किसी को सीनो सेंसे का ध्यान बढ़ाना पड़ेगा और एक काम तुम कर सकते हो बिस्की क्योंकि हम तीनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर तुम ही हो और अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारा चाकरा बचा हुआ है। वो इसलिए तुमने मुझे मौत के मुंह में धकेल रहे हो। और शिकाडाई मन में कहता है कि मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बिस्की काफी ज्यादा अजीब है और जैसे बिस्की इस विलेज में आया है तब से ऐसे अजीब सी घटना शुरू हुआ है और बोर्डो इसके ऊपर पूरा भरोसा करता है लेकिन मैं इसके ऊपर 1% भी नहीं भरोसा कर सकता हूँ। तभी बोर्डो कहता है कि मिस्की को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सीनो सेंसे का ध्यान बटाऊंगा। अबे बोर्डो तू पागल हो चुका है क्या? इसमें तेरी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि हमारी वजह से किसी और की जान खतरे में डाली जाए और विस्की तो हमारे विलेज का है भी नहीं है तो उसे अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत है? वैसे भी सीनो सेंसे को हमसे अच्छी तरह से कोई जानता भी नहीं है। ये बात सुनते विस्की इमोशनल हो जाता है। फिर हम सीनो को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिरकार तुम सभी ने सामने आने का फैसला कर ही लिया है तो चलो मेरे ऊपर हमला करो, देखता है कि अब तक तुम सभी क्या कर सीखे हो। ये बात सुनते बोर्डो शीनो के ऊपर हमला करता है लेकिन शीनो बोर्डो को पकड़ लेता है लेकिन वो तो बस बोर्डो का एक क्लोन था। जिसके बाद बोर्डो ऊपर से शीनो के ऊपर हमला करता है। तभी शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जिससे कि शीनो को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन शीनो इस हमले से बच के अपने इंसर से उन दोनों को ही पकड़ लेता है। तुम दोनों तो एक ढंग का प्लान भी नहीं बना सकते हो। मुझे एक कहते हुए शर्म आ रहा है कि तुम दोनों मेरे स्टूडेंट हो लेकिन अब ये कह के क्या फायदा क्योंकि तुम दोनों तो अब खत्म होने वाले हो। तभी विस्की अपने हाथ को लंबा करके पानी के अंदर से शीनो को पकड़ के पानी के अंदर खींच लाता है और लाइटिंग स्टार जुसु से पानी के अंदर से शीनो को एक जोरदार झटका देता है जिसके कारण शीनो के अंदर जितने भी इंसेक्ट थे वो सभी बाहर आ जाते हैं और शीनो के अंदर से वो पर्पल वाला भी निकल आता है। ये देख के विस्की शीनो को पानी से बाहर फेंक देता है लेकिन वो खुद ही पानी से बाहर नहीं निकल पाता और उसका दम घुटने लगता है तो बोर्डो पानी में कूद के विस्की को बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसको भी दम घुटने लगता है। उधर शीनो को जैसे होश आता है वो कहता है कि मैं आखिर का एक करके आ रहा था, मैं अपने स्टूडेंट को जान से मारना चाहता था। ये कहते हैं शीनो भी पानी में कूद जाता और उस समय जिसु का यूज करके बिस्की और बोर्डो दोनों को ही पकड़ के सेफली पानी से बाहर ले आता है लेकिन इसके कारण वहाँ पर तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम कुनाई सेंसे को देखते हैं जो कि अपने पुराने स्क्वाड की फोटो को देख के कह रहा था कि शीनो तुम दिल के बहुत ही ज्यादा साफ हो और इसलिए सभी बच्चे तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और तुम टीचर बनने के बिल्कुल लायक हो। इसके बाद शीनो एक बार होकागे को जाके बता देता है और कहता है कि एक पर्पल चाकरा जो कि सभी को प्रोसेस करके उसके अंदर को बुरा निकालता है और ये आज मेरे साथ भी हुआ जिसके कारण मैंने बोर्डो और बाकी बच्चों को मारने की कोशिश की थी लेकिन बच्चों ने किसी तरह मेरे अंदर से उस चाकरा को निकाल दिया और इसकी वजह से आप मुझे जो सजा देना चाहते हो वो मुझे मंजूर है। मैं आखिरकार तुम्हें सजा क्यों दूंगा क्योंकि तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है। और शिकामारू कहता है कि हमें इस रजिस्टर चाकरा का कुछ करना पड़ेगा, ये तो जूनियर लेवल के निंजास के ऊपर भी हमला कर रहा है। फिर अगले दिन शीनो सभी बच्चों से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैंने तुम तीनों की जान लेने की कोशिश की इसलिए मुझे माफ कर देना और मैं आज से निंजा अकेडमी से रिजाइन करता हूँ, इसलिए तुम तीनों को मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। शीनो सेंसे आखिरकार आप रिजाइन क्यों कर रहे हैं? आपने हमें मारने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि आप अपने ही कंट्रोल में नहीं थे और वैसे भी आप अगर चले जाएंगे तो हमें पढ़ाई पे मन नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज रिजाइन मत कीजिए। और ये बात सुनकर शीनो इमोशनल हो जाता है कि बच्चे उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद बोर्डो और शिकाडाई एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और बोर्डो शिकाडाई को एक ड्राइंग बना के दिखा के कहता है कि मुझे शीनो सेंसे और मेटली के आसपास ऐसा ही एक औरा दिखाई दिया था लेकिन बोर्डो की ड्राइंग काफी ज्यादा गंदी थी
थी, जिसके कारण शिकाडाई को कुछ खास समझ नहीं आया। जो भी हो, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही अपने कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन आखिरकार वो चाकरा है क्या? उधर शरद और बाकी लड़के कहीं पर जा रहे थे, एक बंदा अपना इनविजिबल जुस्सू से उनका पीछा कर रहा था। तो क्लास मॉनिटर को लगता है कि कोई सा उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसके कारण उसे भी आगे बढ़ने लगता है। तभी चोजो को भी मैसेज होता है कि कोई सा उनका पीछा कर रहा है, तो उसे भी फाइटिंग मोड में आ जाता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद अगले दिन चोजो कहती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, जिसके कारण सभी लोग मेरा पीछा करते हैं। आखिरकार स्टोकर लोग मुझे चैन से रहने देंगे या नहीं? तो फिर गर्ल्स, आज हम उस स्टोकर को पकड़ के ही रहेंगे। फिर चोजो और बाकी लड़के उस स्टोकर को ढूंढने लग जाते हैं, और चोजो तो बस अपने चिप्स के बारे में कह रही थी। तभी चोजो को अंदाजा हो जाता है कि कोई साथ उनका पीछा कर रहा था। चोजो बेंडिंग मशीन में एक मुक्का मारता है, जिसके कारण वो लड़का बेंडिंग मशीन में दब जाता है और वो जोर से चीखता है, जिससे उनके बोर्ड और बाकी सभी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ओए चोजो, तू बताएगा कि तू इस बेचारे लड़के को परेशान क्यों कर रहा है? फिर हमें पता चलता है कि ये लड़का उनके ही क्लास का एक स्टूडेंट है। अबे साले, अब जरा बताओ कि तू इन लड़कों का पीछे क्यों कर रहा था? देखना, सब कुछ सच सच बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस लोग के बोलते तुम तो जानते हो स्टॉकर लोग सुंदर लड़कों का पीछा करते रहते, और ये भी साथ मेरा पीछा कर रहा था, तो इसलिए मैं ज्यादा बुरा नहीं मानूंगा। नहीं, मैं चोजो का पीछा नहीं कर रहा था, मैं असल में सुमिरे का पीछा कर रहा था, क्योंकि मुझे सुमिरे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो क्या सुमिरे, तुम मेरे साथ डेट पर आना चाहोगे? लेकिन सुमिरे उसे सख्त मना कर देता है, जिसे सुन के उस लड़के का दिल ही टूट जाता है। ये देख के चोजो उस लड़के को एक चिप्स देते हुए कहता है कि कम से कम तूने कोशिश तो की, और इसी तरह कोशिश करते रहना तो कोई ना कोई तुमसे पट ही जाएगा। लेकिन वो लड़का चोजो का चिप्स फेंक देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद उसे भी क्लासरूम में जाता है, और क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर उस लड़के ने लिख रखा था कि सुमिरे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम मुझसे प्यार करोगे या नहीं? ये देखे चोजो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अबे कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जिसके बाद क्लास खत्म होने के बाद उसे भी उस लड़के को ढूंढने के लिए निकलता है। तभी वहाँ पे पेपर की बारिश हो जाती है, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि सुमिरे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये देख के सुमिरे काफी ज्यादा डर जाती है। वही बोर्ड ये देख के कह रहा था कि आखिरकार वो इतने शब्दों में इतने सारे पेपर कैसे गिरा रहा है। फिर उसे भी उस लड़के को दोबारा ढूंढने लगता है। तभी वो लड़का वहाँ पर स्मोक बम फेंक देता है और सुमिरे को लेकर टेरेस पर आ जाता है, और कहने लगता है कि सुमिरे, आखिरकार मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं है जो तुम्हें चाहिए, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो बताओ ना। तभी यहाँ पर बोर्ड और बाकी से भी आ जाता है, और बोर्ड देखता है कि उस बंदे के अंदर से भी वो बबल वाला निकल रहा था। तो बोर्ड बिस्की और शिकाडाई को ये बात बता देता है। तभी वो बंदा गायब हो जाता है, और बोर्ड और बाकी सभी के ऊपर कुनाई से हमला करने लगता है। ये देख के बोर्ड और बाकी सभी कहते हैं कि आखिरकार मुझसे बिना देखे कैसे हराएंगे। ओए साले, तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे बेहुदा हरकत करेगा तो लड़का तुझे पसंद करने लगेगा? तू दिखने में अच्छा है, लेकिन तू खुद को कम समझ रहा है, और तू अभी जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन तुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तभी वो बंदा चोजे के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन वो चोजे के ऊपर हमला नहीं करता और रुक जाता है, क्योंकि उसे चोजे की बात बिल्कुल सही लगी। और चोजो कहता है कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन पहले अपना तरीका बदलो, तभी तुम मेरे पास आना। आखिरकार ये लड़का तुम्हारे पास क्यों आएगा? ये लड़का तो सुमिर को पसंद करता है। जिसके बाद वो लड़का सुमिर से माफी मांगता है और अपनी गलती के कारण फूट फूट कर रोने लग जाता है। वही बोर्डो देखता है कि इस लड़के के अंदर से वो पबल ओरा निकल गया था, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि इस लड़के को बिना हराए कैसे ये ओरा निकल गया। और इसके बाद हम शिकामारू को देखते हैं, जो कि नारुतो को कहता है कि विलेज में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लोगों का चाकरा बहुत ही तेजी से बदल रहा है और लोग बेहोश हो रहे हैं। कहीं ऐसा मेटल या चीनों से जुड़ा हुआ केस तो नहीं है? हमें जल्दी इसके बारे में तहकीकात करना पड़ेगा, वरना आगे चल के हम एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। उसके बाद हम बोर्डो और बाकी सभी को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं, और बोर्डो सभी को एक ड्राइंग बना के दिखाते हुए कहता है कि मैंने उस लड़के के अंदर ऐसा एक मॉन्स्टर जैसा चाकरा देखा था, और जैसे उस लड़के को बिना हराए उसके अंदर से चाकरा निकल गया था, उसी तरह डैंकी के अंदर से भी चाकरा निकल गया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या ये सब हम बड़ों के ऊपर छोड़ दे, या हमें भी कुछ करना चाहिए? जिसके बाद रात के समय विस्की अपने स्नेक से दोबारा बात करते हुए कहता है कि बस बोर्डो को ही वो चाकरा दिखाई देता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि बोर्डो को ही वो चाकरा क्यों दिखाई दे रहा है।